वेलकम टू द पाठशाला। आज हम गवर्नमेंट की एक और स्कीम प्रधानमंत्री जन धन योजना पे निबंध की चर्चा करेंगे। जो हम निबंध कर रहे हैं वो एसएससी के इन पैरामीटर्स पे कर रहे हैं, जिसमें क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, कमांड ओवर लैंग्वेज, कंटेस्ट, अंडरस्टैंडिंग, व्हेन लॉन्च्ड, बाय होम लॉन्च्ड, और किस ऑब्जेक्टिव के साथ लॉन्च किया गया, क्या नोडल मिनिस्ट्री है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपोनेंट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और सजेशंस क्या है। इन सारे पैरामीटर पे हम ऐसे लिखेंगे। और जो ऐसे है वो हम 250 वर्ड में लिमिट करने की कोशिश करेंगे, जबकि 10% एक्स्ट्रा वर्ड परमिट। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे का इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कैसे स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है। वित्तीय समावेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना खाता भाग्य विधाता स्लोगन के साथ 28 अगस्त 2014 को इस उद्देश्य के साथ किया कि वंचित वर्गों जैसे कम आय वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं, मूल बचत बैंक खाते, आवश्यकता आधारित ऋण उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्धता आदि पहुंचाया जा सके। तो जो इंट्रोडक्शन होता है वो हमेशा आपका इफेक्टिव होना चाहिए, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड, कुछ एकाध स्लोगन्स, इंपॉर्टेंट डेट्स और गोल मेंशन होना चाहिए। तो इस इंट्रोडक्शन में लगभग थोड़ा थोड़ा सब कुछ ही मेंशन किया है मैंने। आगे अब इसकी कंपोनेंट की बात करेंगे। इस योजना की सफलता और निगरानी के लिए 3 स्तरीय, ठीक है, केंद्र स्तरीय, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय प्रशासनिक संरचना बनाई गई है। इसका मुख्य केंद्र वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय रखा गया है, और केंद्र स्तर पर जो अध्यक्ष होंगे वो वित्त मंत्री होंगे। तो नोडल मिनिस्ट्री पूछी गई है कि नोडल सेंटर कहाँ है, तो ये नोडल सेंटर मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कंपोनेंट है ये सारा का सारा। अब आगे बॉडी पार्ट में हम कुछ फैक्ट इंट्रोड्यूस कराएंगे। इस योजना के तहत खोले गए खातों पर जमा राशि पर ब्याज, 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, 30,000 रुपए तक का जीवन बीमा, ओवरड्राफ्ट की सुविधा, स्त्रियों के लिए 5,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट, डेबिट कार्ड की सुविधा, ये सब प्रोवाइड की गई। फलस्वरूप क्या हुआ, उद्घाटन के दिन 1.5 करोड़ खाते खोले गए, और एक दिन में इतने ज्यादा खाता खोलने का जो गिनीज बुक में है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गया भारत के नाम पे। तो ये इसका एक आउटकम है और कुछ फैक्ट है। अब इस योजना से क्या बेनिफिट हो रहा है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको ये भी मेंशन करना है बॉडी में। तो अगर बैंक में जो खाते खोले गए हैं, तो अब होगा क्या, खाते खोलने से जो सब्सिडी का जो पैसा है वो सीधे खाते में आने से साहूकारों से और भ्रष्टाचार से निजात मिलेगी। और पैसा अगर बैंक में जमा रहेगा तो मांग जमा और समय जमा बढ़ेगा, जिससे बैंकों को क्रेडिट बढ़ाने में मदद मिलेगी। और अगर आपके पास कुछ और फैक्ट हैं जो बेनिफिट देंगे तो आप यहाँ पे और आगे उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आने वाली है। तो जो बाधाएं हैं उसमें टेलीकॉम कनेक्टिविटी, दुर्गम क्षेत्रों को कवर करना, मिशन के विषय में जागरूकता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर बैंकों को कमीशन, ये सब इसमें आने वाली प्रॉब्लम है। अब ये आपका बॉडी पार्ट हो गया। आपने इंट्रोडक्शन की बात कर ली, आपने फैक्ट की बात कर ली, आपने बेनिफिट की बात कर ली, आपने प्रॉब्लम्स की बात कर ली, और अब आपको इंड देना है, कंक्लूजन देना है एक पॉजिटिव इंड के साथ। जब देश में 42% लोग बैंकिंग सुविधा से दूर हों, तो ऐसे में खोले गए खातों का सुचारू रूप से चलाया जाना अत्यंत कठिन काम है। शिक्षित समाज और सरकार मिलकर अगर लोगों को इसके विषय में जागरूक कर पाए तो निश्चय ही बैंकों की वित्तीय हालात मजबूत करने के साथ साथ यह मिशन देश को आर्थिक प्रगति के पथ पे ले जाएगा। तो जो आपका कंक्लूजन है, जो इंड पार्ट है, उसमें आपका सलाह होना चाहिए। और जब लास्ट लाइन लिख रहे हो तो आपको ये बताना बहुत जरूरी होता है कि ये मिशन एग्जैक्टली बेनिफिशियल होगा। टोन हमेशा आपकी पॉजिटिव रहनी चाहिए।
ओवरऑल ऐसे जो होता है वो इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बॉडी पार्ट बैलेंस करने पे ही होता है। हम कोशिश करेंगे कि 15 तारीख से पहले आपको 5-6 और स्कीमें बता सके, उनके कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और निबंध के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।